Assalamu alaikum everybody, how are you doing? This is Farhan and you're watching English with Farhan. व्यूअर्स, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे जिसको फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहा जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम उन एक्शंस को डिस्कस करते हैं जो अब से आगे होने वाले हैं। जैसे मैं आपको आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाने वाला हूँ, तो फ्यूचर में होगा। जैसे आप वीडियो पूरी देखेंगे तो ये अभी आपने देखनी है। इसकी अगर टाइमलाइन को देखें तो पास्ट भी हम इसमें डिस्कस नहीं करते, नाउ को भी डिस्कस नहीं करते, लेकिन नाउ से आगे ऑनवर्ड जो एक्शन कंटिन्यू होने वाले हैं उसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वही मेन चीज़ें हैं जो हर टेंस में होती हैं। हमने क्या देखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म जो है वो लगाते हैं, विल को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है कि शैल का यूजेज मॉडर्न इंग्लिश में ख़त्म हो गया। आपने सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, तो विल ही लगाना है। जैसे पहले हम आई वी के साथ शैल लगाते थे, आपने आई वी के साथ भी विल ही लगाना है। तो विल लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे भी एक्शन डिस्कस किए जाते हैं जो प्लान्ड हों पहले से, लेकिन हमने फ्यूचर में करने हो। उसमें हम गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी समटाइम यूज़ होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार टूमोरो, यानी कल मैं एक नई कार ख़रीदने जा रहा हूँ। इस सेंटेंस में रहा हूँ का यूजेज है, यानी गोइंग टू है। विल शैल का यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हम इसको भी फ्यूचर इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं। गोइंग टू भी यूज़ हो सकता है समटाइम, और समटाइम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। जैसे दे आर मीटिंग द बॉस ऑन मंडे, मंडे अभी आने वाला है और मंडे को वो बॉस से मिलने जा रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी समटाइम डिस्कस होता है और गोइंग टू का भी यूजेज होता है। इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम इसका जो मेन सेंटेंस है उसकी तरफ आते हैं। मैं इस साल इम्तिहान दूंगा, यानी इस साल मैं इम्तिहान दूंगा, फ्यूचर है, तो हम इसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है आए, फिर वर्ब है देना, इम्तिहान में बैठना, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट इम्तिहान है, और सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ होगी उसको बाद में लगा देंगे। इस साल ये बाद में लगाएंगे। तो सबसे पहले आई विल टेक, इम्तिहान देना या टेस्ट देना, उसके लिए हम टेक यूज़ करते हैं। आई विल टेक एग्जामिनेशन दिस ईयर। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम अपनी गलती पर पछताओगे। यू सब्जेक्ट है इसमें, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल। पछताना इसमें वर्ब है, रीपेंट ऑन योर मिस्टेक। हम गर्मियों की छुट्टियां मई में गुजारेंगे। तो वी, आपने ये जहन में रखना है कि आई वी के साथ हम अब शैल यूज़ नहीं करेंगे, विल ही यूज़ करेंगे। तो वी विल स्पेंड, गुजारना वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी विल स्पेंड समर हॉलीडेज़ भी लगा सकते हैं, वेकेशन भी लगा सकते हैं, वेकेशन इन मई। मैं सुबह के वक्त नाश्ता करूँगा। तो आई विल टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के वक्त नाश्ता करूँगा। अब नेक्स्ट हम इंग्लिश सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हम गोइंग टू का भी यूज़ करते हैं और समटाइम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस भी, यानी इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म भी यूज़ होती है। तो आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार टूमोरो, गोइंग टू का भी यूज़ हो सकता है। और इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म जब फ्यूचर का साथ टाइम लगा हो कि मैं मंडे को, कल, यानी ये ऐसे भी हो सकता है दे आर मीटिंग द बॉस टूमोरो। इज, एम, आर लगा के फ्यूचर का अगर टाइम आ रहा है तो उसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं शाम को तुम्हें कॉल करूँगा, विल और साथ फर्स्ट फॉर्म।
ही विल ओबे हिज पेरेंट्स, वो अपने वालदैन की ताबेदारी करेगा, अपने वालदैन का हुक्म मानेगा, तो विल और फर्स्ट फॉर्म। दे विल हेल्प मी इन माई वर्क, वो मेरे काम में मेरी मदद करेंगे, तो विल और फर्स्ट फॉर्म। मेन चीज़ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आना है किसी भी टेंस में और वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। फिर मैंने एक सेंटेंस गोइंग टू लगा के लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू लीव दिस हाउस वेरी सून, यानी मैं जल्द ही इस घर को छोड़ रहा हूँ। फ्यूचर है गोइंग टू लगा के। आई एम स्पेंडिंग दिस विंटर इन ऑस्ट्रेलिया, मैं अभी गया नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि जी ये सर्दियाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में गुजार रहा हूँ। तो इज़ एम आर लगा के ING फॉर्म लगाएंगे और ये भी फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाते हैं बताएं आप। नेगेटिव में हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है विल, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे। मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगा, आई विल नॉट टेक एग्जामिनेशन दिस ईयर, यहाँ पे दिस ईयर भी आएगा। तुम अपनी गलती पर नहीं पछताओगे, तो यू विल नॉट रिपेंट ऑन योर मिस्टेक। हम गर्मियों की छुट्टियां मरी में नहीं गुजारेंगे, वी विल नॉट स्पेंड समर वेकेशन इन मरी। मैं सुबह के वक्त नाश्ता नहीं करूंगा, आई विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो इंट्रोगेटिव में हम क्या के लिए क्या लगाते हैं, क्या मैं इस साल इम्तिहान दूंगा, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं तो क्या उसी में कवर हो जाता है। तो इस तरह हम इसको अगर देखें तो विल आई टेक एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या इस साल मैं इम्तिहान दूंगा, तो क्या तुम अपनी गलती पर पछताओगे, विल यू रीपेंट ऑन योर मिस्टेक, क्या हम गर्मियों की छुट्टियां मरी में गुजारेंगे, विल वी स्पेंड समर वेकेशन इन मरी, क्या मैं सुबह के वक्त नाश्ता करूंगा, विल आई टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। एक चीज़ और याद रखनी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फिर क्या होगा, पहले हम पढ़ चुके हैं, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। जैसे क्या मैं इस साल इम्तिहान नहीं दूंगा, तो विल आई नॉट टेक एग्जामिनेशन दिस ईयर, क्या तुम अपनी गलती पर नहीं पछताओगे, तो क्या होगा, विल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो क्या विल यू नॉट रिपेंट ऑन योर मिस्टेक, योर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, योर मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। हम गर्मियों की छुट्टियां मरी में गुजारेंगे, ये सिंपल था। तो अगर हम इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या हम गर्मियों की छुट्टियां मरी में नहीं गुजारेंगे, विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो विल वी नॉट स्पेंड समर वेकेशन इन मरी, क्या मैं सुबह के वक्त नाश्ता नहीं करूँगा, तो विल आई नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है।